स्वागत है जी आपका। बात करेंगे तीसरे T20I की ड्रीम 11 टीम बनाएंगे, फैंटेसी टीम, ग्रैंड लीग भी और ड्रीम 11 टीम भी बनाएंगे और बात करेंगे कि क्या हो सकती है बेस्ट पॉसिबल 11 फैंटेसी के लिहाज से। सबसे पहले बात करेंगे पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स की। आपको पता है यह जानना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, जरूरी हो जाता है कि पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स आपके क्या करेंगे। तो यह एक चीज है जिसमें हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि क्या होने वाला है। उसके बाद प्लेइंग 11 पर चर्चा करेंगे, प्लेयर स्टैट्स होंगे, 6-6 परफॉर्मेंस दोनों टीमों के दोनों खिलाड़ियों के, जिसमें बैटर्स भी होंगे, बॉलर्स भी होंगे और ऑलराउंडर्स भी होंगे। ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में बैटिंग और बॉलिंग दोनों होगी। फिर आएगी आपकी ड्रीम 11 टीम और फिर फाइनली ग्रैंड लीग टीम की तरफ बढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे वेन्यू स्टैट्स को लेकर के, मालाहाइड जो कि स्टेडियम है वहां पर डबलिन में, वहां पर देख लेते हैं इंडिया वर्सेस आयरलैंड। पिछले 2 मैचेस देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो इस T20 सीरीज के हुए हैं 139 for 7 और इंडिया 47 for 2। डकवर्थ लुइस से आपको पता है इंडिया 2 रन से मैच जीता था। टोटल विकेट्स गिरे थे 9, पेसर्स को मिले थे 7, स्पिनर्स को मिले 2। इंडिया वर्सेस आयरलैंड इसके बाद 185 पर 5 इंडिया, आयरलैंड ने बनाया 152 पर 8, 152 रन उन्होंने बनाया, 8 विकेट खो दिए। टोटल विकेट्स 13, पेसर्स को मिले 9, स्पिनर्स को मिले 3, यानी यहां पर भी +6 से पेसर्स आ गए और यहां पर भी अगर आप देखोगे तो +5 का डिफरेंस है। इंडिया वर्सेस आयरलैंड ये लास्ट ईयर की बात है, 225 पर 7, आयरलैंड 221 पर 5, टोटल विकेट्स गिरे 12, पेसर्स को मिले 10, स्पिनर्स को मिले 9। भाई हैंड्स डाउन ये विकेट पेसर फ्रेंडली है। एक आध स्पिनर कोई चुन सकते हो जो बेटर परफॉर्म कर रहा है। उसके अलावा आपको यह जानकारी है कि भाई इस विकेट पर फास्ट बॉलर्स बहुत अच्छा करते हैं। तो दोनों टीमों में से हमें यह पता चल चुका है कि फास्ट बॉलर्स को तो सेलेक्ट करना ही करना है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा और इन डेप्थ जाते हैं इस मैदान पर और थोड़ा सा बैटिंग स्कोर भी देखते हैं कि भाई रन्स कितने बनते हैं उस लिहाज से। एवरेज स्कोर आप 163 देख रहे हो, 163 एवरेज स्कोर है। बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। स्कोरिंग पैटर्न क्या है यहां पर वो भी देख लेते हैं। बिलो स्कोर 150 8 बार है। स्कोर बिटवीन 150 एंड 169 2 बार है, मतलब 150 से 169 तक 2 बार बने हैं। स्कोर बिटवीन 170 एंड 189 3 बार है, यानी बढ़ गया है। और अबव स्कोर 190 5 बार है। तो ये 5 और 3 8 का आंकड़ा है। जो 170 से ऊपर का स्कोर बना है इस मैदान पर 8 बार बना है, ठीक है। और वहीं बिलो स्कोर 150 भी 8 बार है, लेकिन बीच में ये 2 का आंकड़ा भी है जो 150 एंड 169 का है। तो बैटिंग के लिए डिफिकल्ट विकेट नहीं है। 150 रन, 160 170 रन आराम से बनते हैं, 180 प्लस भी जाते और 190 प्लस भी 5 बार गए, जो 150 के बाद आपके पास दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। तो यानी विकेट बैटिंग के लिए भी कोई खराब विकेट नहीं है। तो आपका कॉम्बिनेशन क्या होगा? आपका कॉम्बिनेशन होगा बैटर्स के अच्छे सिलेक्शन करना और फास्ट बॉलर्स को चुनना। यह आपकी मेहनत होने वाली है। अब आ जाते हैं प्लेइंग 11 पर। इंडिया क्या सीरीज जीतने के बाद प्लेइंग 11 में कोई बदलाव करेगा? क्या वो जितेश को लेकर के आएंगे? यह देखना इंटरेस्टिंग होगा। इसके अलावा भी क्या वो कुछ बदलाव करते हैं? क्योंकि क्या पता मुकेश को मौका मिल जाए। लेकिन अगर ये जो हमने प्लेइंग 11 दी है इसमें कोई बदलाव होता है तो आपको पता है, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जुड़ जाना है। वहां पर जोड़कर आपको अपडेटेड टीम मिल जाएगी टॉस टाइम पर। जैसे ही वहां टॉस होगा हमें पता चलेगा कि भाई टीम बदल गई है, हम एक अपडेटेड टीम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे ताकि गड़बड़ ना हो, दिक्कत ना हो आपको। यहां पर हमारे पास अभी यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा। आपको पता है बुमराह ने डेथ में गेंदबाजी करनी है और अर्शदीप ने डेथ में गेंदबाजी करनी है। तो ये दोनों एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा आपके बीच के ओवर्स में काम कर देंगे, वॉशी आपका पावर प्ले के ओवर शुरुआत के और फिर बीच के ओवर्स, और रवि बिश्नोई भी आपका बीच के ओवर्स में काम आएगा। इसके अलावा पिछले मैच में शिवम दुबे को ओवर दिया गया था तो इनको लेना इंटरेस्टिंग होगा। इसके अलावा तिलक और यशस्वी भी गेंदबाजी कर सकते हैं। लेकिन अभी आपकी जो 5 पिक होंगी उस हिसाब से भाई डेथ में आपके लिए कौन बॉलिंग कर रहा है? जस्सी कर रहा है और अर्शदीप कर रहा है। शुरुआत में भी इन्हीं का कॉम्बिनेशन आपको बढ़िया करता हुआ दिखाई देगा। तो खासतौर पर जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह पर अपनी नजरें रखिएगा क्योंकि फास्ट बॉलर्स को मदद भी मिल रही है। अर्शदीप की उतनी अच्छी नहीं जा रही है सीरीज, लेकिन मुझे लगता है तीसरे मैच में ही कुड डू वंडर्स। जसप्रीत बुमराह तो विकेट्स लगातार ले रहे हैं, पहले मैच में भी 2 विकेट थे, अगले मैच में भी 2 विकेट हैं। तो ये दोनों एक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग, क्योंकि फास्ट बॉलर्स अच्छा कर रहे हैं। और टॉप के 1 2 3 एज बैटिंग फ्रेंडली विकेट आप 1 2 3 पर हमेशा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं आयरलैंड के स्क्वाड की तरफ। आयरलैंड के पास भी सेम चीज है भाई। अगर यहां पर कोई चीज बदलती है
तो आपको टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक है वहां पर चले जाना है और टेलीग्राम चैनल पे जुड़कर आपको अपडेटेड टीम मिल जाएगी अगर यहां पर भी कोई बदलाव होते हैं। पॉल स्टर्लिंग, एंड्रू बल्बर्नी, लॉकन टकर, हैरी टैक्टर, कर्टिस कैम्फर, जॉर्ज डॉक्टरल, मार्क अडेयर, बेरी मैकार्टी, उसके बाद क्रेग यंग, फिर जॉश लिटल और बेंजामिन व्हाइट। ये हो गए आपके सारे के सारे नाम। इनके अलावा कोई आता है तो टीम बदलेगी तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर आना है। यहां पर जॉश लिटल का इंपॉर्टेंट हो जाता है, बेंजामिन व्हाइट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बेरी मैकार्टी जिनका पहले मैच में बल्ले से भी बढ़िया परफॉर्मेंस आया। ये 2-3 नाम आपको ध्यान में रखने हैं फास्ट बॉलर्स के लिहाज से भी, और इसके अलावा टॉप बैटर्स जो है पॉल स्टर्लिंग, एंड्रू बल्बर्नी, लॉकन टकर, ये सारे के सारे हो गए, जॉर्ज डॉक्टरल है, कर्टिस कैम्फर हैं। लेकिन आपको ऊपर के 3-4, हालांकि आयरलैंड के विकेट्स लगातार गिर रहे हैं तो आप मिडिल ऑर्डर्स के बल्लेबाजों पर भी इन्वेस्ट कर सकते हो, वो कोई नुकसान नहीं करेगा आपको, क्योंकि भारतीय टीम विकेट्स लगातार ले रही है। पहले मैच में भी विकेट लिए थे, दूसरे मैच में मेरे ख्याल से 8 विकेट ले लिए थे। अब आते हैं भाई रीसेंट फॉर्म पर। इंडिया के टॉप प्लेयर्स की जो रीसेंट फॉर्म लगी हुई है उसको जरा एक बार देख लेते हैं। यहां पर आपको यह देखना है कि यशस्वी जायसवाल 18, 24, 5, 84, 1, 50, तो 18 है, 24 है, स्टार्ट्स मिल रहे हैं उन्हें लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। ये यशस्वी जायसवाल के साथ रहा है। एक 84 रन की पारी और एक 50 रन की पारी, ये पहले की हो चुकी है। अब यहां पर ऋतुराज है 58 लास्ट मैच में, फिर 19 नॉट आउट, 25, 50, 29, 64। तो पिछली पारी अच्छी आ गई है लेकिन फिर भी जो बंच ऑफ स्कोर्स हैं उनके पास वो बढ़िया है। तिलक वर्मा 1, 0, 27, 7, 49, 51। तो तिलक को भी अब चाहिए एक इस तरह की पारी जो थोड़ा सा फिर से एस्टैब्लिश करे और उनके लिए चीजें बेहतर हो जाए, वरना पिछली कुछ पारियां उस तरीके से कॉन्फिडेंस नहीं देंगी आपको। अब आते हैं आपके तीनों बॉलर्स पर। प्रसिद्ध कृष्णा 2 विकेट, जसप्रीत बुमराह 2 विकेट, अर्शदीप सिंह 1-1 विकेट। तो ये पिछले 2 मैचेस में 2-2 विकेट प्रसिद्ध कृष्णा भी ले गए हैं। चाहे तो आप इन दोनों के कॉम्बिनेशन को भी रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि डेथ में बूम और अर्शदीप, शुरुआत में बूम और अर्शदीप आपको ओवर्स कर देंगे, इसलिए मैंने आपको बूम और अर्शदीप बोला था, वरना प्रसिद्ध और जसप्रीत के कॉम्बिनेशन के साथ भी जा सकते हैं। पिछले 2 मैचेस में 2 विकेट, फिर 0, 1, 2, 3, ये बहुत पहले का है, इसलिए इस पर ज्यादा फोकस रखिए पहले 2 विकेट पर। अर्शदीप सिंह 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 3, 0, 1। तो अर्शदीप से ज्यादा कॉन्फिडेंस हमें प्रसिद्ध दे रहे हैं, लेकिन आपको यह देखना पड़ेगा कि नई गेंद के साथ और लास्ट में कौन गेंदबाजी करता है, क्योंकि वहां पर विकेट लेने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। इंडिया के प्लेयर्स हो चुके हैं। अब आते हैं आयरिश प्लेयर्स पर। यहां पर पॉल स्टर्लिंग है, लॉकन टकर है और हैरी टैक्टर है। यहां पर अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो किसी की नहीं है उस तरीके से, सिवाय लॉकन टक्कर के, क्योंकि यहां पर पॉल स्टर्लिंग 0, 11, 28, 19, 21, 35 कोई स्कोर नहीं है। पिछले मैच में तो 0 पर आउट हुए। लॉकन टक्कर के दोनों ही मैचेस में 0 और 0 रहे हैं। 34 फिर 0 रहा है, 14 नॉट आउट और एक 94 नॉट आउट है। तो इसके लिए आपको 5 पारियां पीछे जाना पड़ेगा। उसके बाद है हैरी टैक्टर, इनके पास 7, 9, 64, 1, 18, 47 है। 64 और 47 की बढ़िया पारियां इनके पास भी है, लेकिन उसके लिए भी आपको किसी के लिए 2 पारियां पीछे जाना पड़ेगा, किसी के लिए 4 पारियां पीछे जाना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको आयरिश बल्लेबाजी ना तो इस सीरीज में दे रही है और ना उनके बल्लेबाजों की रीसेंट परफॉर्मेंस आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दे रही है। इसीलिए मैंने कहा था मिडिल ऑर्डर के इनके बल्लेबाजों पर आप यकीन कर सकते हो कि भाई ये परफॉर्म कर दे देंगे, क्योंकि ऊपर से विकेट जल्दी गिर जा रहे हैं। कर्टिस कैम्फर 18, 39, 28 बनाए, विकेट नहीं लिया, 0 विकेट, यहां पर 2 विकेट लिए, 1 विकेट लिया, यहां पर बैटिंग नहीं आई। मार्क अडेयर 23 रन बनाए, 1 विकेट लिया, 16 रन बनाए, कोई विकेट नहीं लिया, 21 रन बनाए, 1 विकेट लिया, 72 रन बनाए, 1 विकेट लिया, 23 रन बनाए, 1 विकेट लिया, और ये रीसेंट फॉर्म है जिसमें 1 विकेट और 4 विकेट, वहां पर बैटिंग नहीं आई। तो कुल मिलाकर के बेहतर लगे, मार्क अडेयर का परफॉर्मेंस बेहतर है, इन्हें आप एज एन ऑलराउंडर खिला सकते हो। फिर आपके पास है बेंजामिन व्हाइट 1 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट। तो ये भी कोई बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हैं, लेकिन विकेट्स लगातार मिल रहे हैं, 0 के साथ नहीं जा रहे हैं। तो अब जबकि हमें पता चल चुका है भाई कि हमारी टीम क्या होने वाली है, तो फिर हम सारी की सारी चीजों को उस लिहाज से देखते हैं कि किस तरीके से हमें टीम बनानी है। लेकिन ये जरूर याद रखिएगा कि आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन करना है, ताकि अगर टीम अपडेट होती है तो आपको पता चल जाए। स्क्रीनशॉट ले लेना, और एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। अब आते हैं इस सारी की सारी चीज पर। संजू सैमसन आपके विकेट कीपर हैं, पॉल स्टर्लिंग, हैरी टैक्टर, ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल। ऋतुराज और यशस्वी को भाई कैप्टन बनाने और वाइस कैप्टन बनाने के पीछे सोच यही है कि ऊपर से आपके ज्यादा मैक्सिमम रन्स आएंगे, इसके अलावा आपके रन्स बहुत कम है, क्योंकि पिछले मैच में ऑब्वियसली रिंकू ने अच्छी पारी खेल दी, लेकिन अभी तक हमें यह पता चला है कि
यहां पर बैटिंग आसान है, तो आपके कैप्टन वाइस कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल हो सकते हैं। कर्टिस कैम्फर को हमने ऑलराउंडर की भूमिका में दिया है, और ज्यादा यहां पर ऑलराउंडर्स इसलिए नहीं लिए क्योंकि आपको बॉलर्स चाहिए, फास्ट बॉलर्स चाहिए। बुमराह, अर्शदीप, क्रेग यंग, प्रसिद्ध कृष्णा और बेरी मकार्टी, तो आपने एक हेवी कॉम्बिनेशन ऑफ फास्ट बॉलर्स खिलाया। क्यों? क्योंकि आपको मैंने जैसा शुरुआत में ही बताया था कि फास्ट बॉलर्स यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। प्लस क्योंकि एक बैटिंग के लिए भी फ्रेंडली विकेट है, तो आपके पास 5 से 6 बल्लेबाज सीधे तौर पर हैं, और कैप्टन और वाइस कैप्टन भी वही हैं। तो ये है भाई आपकी ड्रीम 11 टीम। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, जहां पर हमने पूरे लॉजिक के साथ चीजों को सर्व किया। आगे बताते हैं ग्रैंड लीग टीम के बारे में, जिसमें थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स या गट फीलिंग वाले सिलेक्शंस हो सकते हैं। जैसे यहां पर आप देखो, हमने लॉकन टक्कर को रख दिया है। संजू सैमसन को भी चुन सकते थे क्योंकि उनकी बैटिंग भी लगातार आ ही रही है, लेकिन रन्स नहीं आ रहे, उस हिसाब से लॉकन टक्कर है। फिर तिलक वर्मा आपके कैप्टन हो चुके हैं यहां पर, जिनके रन्स नहीं आए हैं, बिल्कुल नहीं आए। लेकिन यही ग्रैंड लीग टीम की खासियत होती है कि यहां पर आप थोड़ा सा गट फीलिंग पे भी जाते हो। हैरी टैक्टर, ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल, प्लस लॉ ऑफ एवरेजेस, अभी तक रन्स नहीं आए हैं, 2 मैच 3 मैच में नहीं आए, तो अब आ जाएंगे, ऐसी उम्मीद मानकर चलते हैं। बैटिंग आपने फिर से एक बार अपनी हैवी कर ली है, क्योंकि आपको पता है बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। फिर कर्टिस कैम्फर यहां पर ऑलराउंडर के रोल में, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा। देखो अर्शदीप सिंह का भी परफॉर्मेंस बुमराह और प्रसिद्ध से ज्यादा बेहतर नहीं है, बुमराह और प्रसिद्ध का ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस है, लेकिन अर्शदीप सिंह आप उम्मीद कर रहे हो कि इस बार बेहतर करेंगे इस मैच में, और एक ही विकेट उनको दोनों मैचेस में मिला है, एक विकेट मतलब, तो यहां पर उनको आपने ले लिया। फिर मार्केडेर और बेरी मकार्टी को ले लिया है। तो ये आपने फिर से एक फास्ट बॉलर्स का बढ़िया कॉम्बिनेशन बना लिया है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ताकि आप कंडीशंस को डाउन प्ले ना करो, कंडीशंस के लिहाज से टीम बनाओ, बैटिंग हैवी और फास्ट बॉलर्स हैवी। कमेंट बॉक्स में आप अपनी टीम भी बता सकते हैं कि आपकी टीम क्या है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, 1000 लाइक हमारा टारगेट है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस तरह के वीडियो शेयर कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जरूर जुड़ जाइए और सपोर्ट बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।